और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है। तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं, कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। विजय कुमार सिन्हा खूब गुस्से में है। देखिए, कह रहे हैं कि सत्ता में कुछ भ्रष्ट मानसिकता के लोग बैठे हैं, उनसे लड़ाई लड़नी होगी। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल किया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि जो वक्फ बिल से नाराज़ है, जो दूसरे दल में हैं, अगर वो उनके दल में छोड़ करके आते हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। तमाम सवाल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पूछे गए हैं और देखिए किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जवाब दे रहे हैं। वो तमाम बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। अपने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, पर कांग्रेस इकरार नहीं कर रही है, इस पे कुछ कह नहीं रही है सर, कैसे देखते हैं? बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। बिल्कुल लेकर के बंगाल में जो है हिंसा हुई है सर, गाड़ियों को जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहाँ के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ जो नाराज है दूसरे दल में, वो मेरे दल में आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पर चलने के लिए बेताब हैं। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी बन का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं। तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। में जो भाग गए थे तब्बू राणा देश छोड़ करके, एनआईए ने उसको लेकर भारत आ रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? में जो आतंकी हमले हुए थे उसे वापस ला रही है तब्बू राणा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को
आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की ज़रूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है, अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। तो अभी आप विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो गरीब तबके के लोग हैं उनका उत्थान होगा और उनके लिए कार्य किए जाएंगे। देखिए किस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।